हाँ नाज़रीन, कहते हैं ना हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, जब आया वक्त करीब तो मैदान बदल गए। नाज़रीन, क्रिकेट की तारीख में खिलाड़ी अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाना जाता है। नाज़रीन, अगर आप भी बाबर आजम को क्रिकेट का बादशाह मानते हैं तो जरा दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको दिखलाने जा रहे हैं वो लम्हे जब किंग बाबर आजम ने आज जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स का धूल चटा दी। नाज़रीन, यकीन मानिए ऐसी बैटिंग की कि फैंस ने कहा यही तो है हमारा किंग बाबर आजम। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं उस्मान क्रिकेट वाइटी, जहां आपको मिलती है पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे ताजा, सबसे दिलचस्प और सबसे जज्बाती अपडेट्स। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच की, जहां बाबर आजम ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि पूरा स्टेडियम इनके नाम के नारे लगाने लगा। नाज़रीन, ये मैच बज़ाहिर जनूबी अफ्रीका के कंट्रोल में लग रहा था, मगर जब बाबर आजम मैदान में उतरे तो मैच का नक्शा ही बदल गया। नाज़रीन, आज हम आपको बतलाएंगे कि बाबर ने किस तरह रबाडा, नोरिकिया और दिगर तेज गेंदबाजों को उनके ही मैदान में धूल चटाई और कौन सा बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर डाला। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की कहानी है किंग बाबर आजम की जीत, क्लास और कमबैक की, जहां आज बाबर आजम ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच में ऐसी तूफानी बैटिंग की कि अंपायर्स, कमेंटेटर्स और हत्ता के भारतीय मीडिया भी हैरान रह गया। लेकिन नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फौरन से पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल उस्मान क्रिकेट वाइटी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी के लिए कोई प्यारा सा जुमला टाइप कर दीजिएगा। नाज़रीन, दूसरे टेस्ट मैच का आगाज हुआ और जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडम माकरम ने जीत लिया। इन्होंने एतमाद से बड़ा फैसला किया। पहले बैटिंग का इब्तिदा में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने एक वाकई बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। नाज़रीन, बाबूमा ने 66 रन के पर एतमाद इनिंग खेले, जबकि नाज़रीन किराम रिकल्टन ने 70 रन जोड़े, जबकि एडम माकरम ने 80 रन की उम्दा इनिंग से पाकिस्तान के बॉलर्स को परेशान कर दिया। नाज़रीन, एक मौके पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान पर बड़ा दबाव डाल देगा। पूरी टीम ने 334 रन बनाकर ऑल आउट होने से पहले पाकिस्तानी बॉलिंग पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा। शहीन अफरीदी थे, इब्रार अहमद, साजिद खान, सब ने मेहनत की, मगर बॉलर्स को वो ब्रेक थ्रो नहीं मिला जिसकी टीम को जरूरत थी। नाज़रीन, इस स्कोर के बाद पाकिस्तानी शायकीन के चेहरों पर हल्की सी परेशानी नुमाया थी। सब यही सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान इस मैच में भी दबाव में आ जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के इनिंग्स का आगाज हुआ। ओपनिंग पर इमाम उल हक और शान मसूद आए, दोनों से फैंस को बड़ी उम्मीदें थी, मगर इब्तिदा तवक्को के मुताबिक न रहा। नाज़रीन, शान मसूद ने कुछ खूबसूरत तरीन शॉट्स लगाए, लेकिन सिर्फ 25 रन पर आउट हो गए। थोड़ी ही देर बाद इमाम उल हक भी 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नाज़रीन, दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद पाकिस्तानी टीम
थोड़े दबाव में आ गए। स्कोर बोर्ड पर 100 के करीब रन तो थे, मगर 2 अहम विकेटें गिर चुकी थी। इसी लम्हे मैदान में कदम रखा किंग बाबर आजम ने, और जैसे ही एक क्रीज पर पहुंचे पूरा रावलपिंडी स्टेडियम बाबर के नारों से गूंज उठा। इनके साथ थे मोहम्मद रिजवान, जिन्हें टेस्ट में खुद को साबित करने का मौका मिला। नाज़रीन, बाबर आजम आते ही एतमाद के साथ खेले। इनके स्ट्रोक्स में एक खास वकार, एक खास क्लास नजर आ रही थी। शुरू में इन्होंने चंद गेंदों का जायजा लिया, मगर फिर जैसे ही बॉलर्स के लाइन समझ में आई, इन्होंने रन बनाना शुरू कर दिए। कवर ड्राइव्स, स्क्वायर कट्स, फ्लेक्स, हर शॉट में कमाल के टाइमिंग थे। नाज़रीन, फिर एक लम्हा आया जिसने मैच का माहौल बदल दिया। गगेश्वर रबाडा ने एक तेज गेंद फेंकी जो सीधी बाबर के हेलमेट से जा टकराई। रबाडा ने एक जारहाना अंदाज में बाबर के तरफ देखा, मगर बाबर आजम का चेहरा मुकम्मल तौर पर पुरसकून था। नाज़रीन, अगले ही गेंद पर बाबर ने रबाडा को खूबसूरत कवर ड्राइव से 4 रन दे मारे, और फिर अगले गेंद पर एक और तीन चौका लगा दिया। पूरा स्टेडियम जम उठा और रबाडा का गरूर लम्हों में खाक में मिल गया। नाज़रीन, यकीन मानिए ये वो लम्हा था जब सबको अंदाजा हो गया कि आज बाबर कुछ खास करने वाले हैं। नाज़रीन, बाबर आजम सिर्फ खेल नहीं रहे थे, वो जुनून से बैटिंग कर रहे थे। नाज़रीन, बाबर आजम ने सिर्फ 45 गेंदों पर अपने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। इनके साथ मोहम्मद रिजवान भी और एतमाद अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। दोनों के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप बनती दिखाई दी। नाज़रीन, बाबर आजम ने स्पिनर्स के खिलाफ नरम हाथों से सिंगल लिए, और जब भी बॉलर ने गलत लाइन पकड़े बाबर आजम ने चौकों छक्कों के बरसात कर दी। नाज़रीन, इसी दौरान मोहम्मद रिजवान ने भी 45 रन से जोड़े, मगर वो ज्यादा देर ना ठहर सके। इनके बाद आए आहा सलेमान, जिन्होंने 45 रन बनाकर टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर और एतमाद अंदाज के साथ बढ़ती गई, लेकिन सबकी नजरें एक ही शख्स पर थे, बाबर आजम, क्योंकि वो अपने सेंचुरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। नाज़रीन, यकीन मानिए बाबर आजम ने जैसे ही रबाडा के खिलाफ दोबारा बैटिंग शुरू की, इन्होंने एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगाए। इसके बाद एक खूबसूरत तीन सीधा शॉट लगाया और बाबर आजम ने अपने तेज तरीन सेंचुरी मुकम्मल कर दी। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। तमाशाइयों ने मोबाइल लाइट्स ऑन करके बाबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुराते हुए तालियां बजा रहे थे। नाज़रीन, यह सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये क्लास, बर्दाश्त और मसाज की जीत थी। बाबर ने दिखला दिया कि क्यों वह दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में से एक है। नाज़रीन, इनके सेंचुरी के बाद पाकिस्तानी टीम ने न सिर्फ जनूबी अफ्रीका के 334 रन का हदफ अबूर किया, बल्कि मैच पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। नाज़रीन, बाबर आजम की बैटिंग में जो बात सबसे नुमाया रही वो थी इनके सोच और मंसूबा बंदी। इन्होंने हर बॉलर को पहले पढ़ा, फिर उसके खिलाफ हिकमत अमली बनाए। जब स्पिनर्स आए वो नरम हाथों से सिंगल्स लेते रहे। जब बॉलर ने लाइन बदले तो वो सही मौके जाया नहीं कर रहे थे। हर चौका, हर शॉट सोच समझकर मार रहे थे। इनकी बैटिंग से नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक सबक निकल रहा था कि बैटिंग सिर्फ हाथों से नहीं दिमाग से भी खेली जाती है। नाज़रीन, बाबर आजम के शानदार सेंचुरी के बाद पाकिस्तानी टीम ने जनूबी अफ्रीका से बढ़तरी हासिल कर ली। टीम 400 के करीब स्कोर तक पहुंच गई और वाज़ेह तौर पर मैच पर गिरफ्तार मजबूत कर ली। नाज़रीन, इस वक्त हर पाकिस्तानी फैन के चेहरे पर फखर और खुशी है। बाबर आजम ने न सिर्फ टीम को मुश्किलात से निकाला बल्कि पूरे मुल्क का सर फखर से बुलंद कर दिया। नाज़रीन, यकीन मानिए आज बाबर आजम ने ऐसी तारीखी बैटिंग की कि बाद टीम
मीडिया भी बाबर आजम की तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर हो गया। अंपायर्स, कमेंटेटर्स और हत्ता के जनूबी अफ्रीकन बॉलर्स भी बाबर आजम के तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर हो गए और कहने लगे कि बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का एक असीम तरीन बल्लेबाज है। तो नाज़रीन, बाबर आजम के ये इनिंग्स एक पैगाम है कि बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो दबाव में अपने क्लास दिखलाते हैं। बाबर ने ना सिर्फ रन बनाए बल्कि एतमाद, हौसले और क़यादत का मुजाहिरा किया। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान इस बढ़तरी को जीत में बदल पाएगा? क्या बाबर आजम एक बार फिर अगले मैच में भी यही फॉर्म जारी रख सकेंगे? अपने राय कमेंट्स में जरूर दे। अगर आप भी बाबर आजम के फैन बन चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में ये लिखना हरगिज़ भी ना भूलिए, किंग बाबर आजम फॉरएवर। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में क्रिकेट के एक और जबरदस्त अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।